नीट यूजी 2021 रिजल्ट को जारी हुए लगभग 2 महीने होने को हैं। काउंसलिंग सही तरीके से शुरू नहीं हो पाई है। यह जो काउंसलिंग में देरी हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो छात्र हैं जो अपनी हक की लड़ाई के लिए कोर्ट तक जाते हैं, या फिर हमारा जुडिशियल सिस्टम है जहाँ पे फाइलों का बोझ ज़्यादा है, सुनवाई लंबी चलती है, या फिर सरकार है जिसने सही तरीके से अपनी जवाबदेही नहीं निभाई है? और जो बात अभी निकल कर सामने आ रही है, यह इस बात का ही संकेत है कि कहीं न कहीं सरकार ही ऐसा चाहती थी कि जो काउंसलिंग है इसमें देरी हो। अब इसके पीछे सरकार का राजनीतिक फ़ायदा क्या है, यह एक दूसरी बात है, लेकिन चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ कि बात कहाँ से शुरू हुई थी और ये कहाँ जाकर ख़त्म होने वाली है। शुरुआत होती है सबसे पहले 2020 में मद्रास हाई कोर्ट के एक डिसीजन से, जिसमें यह कहा गया था कि ऑल इंडिया कोटे में जो 15% सीट्स होती हैं, इनमें ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण भी होना चाहिए। अब तक यह होता आया था कि जो केंद्रीय इंस्टीट्यूशंस थे, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस जो थे, इनमें ही ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के आरक्षण का लाभ मिलता था, लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर ये किया कि टोटल सीट्स पर ही 10% ईडब्ल्यूएस और 27% ओबीसी का लाभ छात्रों को मिलना चाहिए, और इस बात को 2021 में सरकार ने लागू भी कर दिया। नीट में पीजी की परीक्षा होती है, एमडीएस की जब काउंसलिंग चल रही होती है, तब कुछ छात्र चले जाते हैं कोर्ट में और वो इस फैसले को चैलेंज कर देते हैं। इसकी वजह से काउंसलिंग रुक जाती है। बात ये जो शुरू हुई थी, ये बेसिकली ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के आरक्षण को लेकर शुरू हुई थी, लेकिन यह बात जाकर रुकती है ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया के ऊपर। 8 लाख रुपए का लिमिट जो कि ईडब्ल्यूएस में है, इसे सरकार कहती है कि हम रीडिफाइन करेंगे। 25 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही होती है, तो सरकार आगे बढ़कर 4 हफ्ते का वक्त मांग लेती है कोर्ट से। क्योंकि वो 8 लाख वाली लिमिट को रीडिफाइन करना चाहती थी। 4 हफ्ते से भी ज़्यादा का वक्त मिल जाता है सरकार को, क्योंकि विंटर वैकेशन से सुप्रीम कोर्ट बंद होता है। तो 19 दिसंबर से लेके 1 जनवरी 2022 तक जो सुप्रीम कोर्ट है वो बंद रहेगा। इस हिसाब से आप देखेंगे तो 25 नवंबर के बाद से अच्छा खासा वक्त यहाँ पे सरकार को मिल जाता है। 6 जनवरी नई तारीख तय हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए। फोडा संगठन तेजी से विरोध करता है। वह चाहता है कि जल्दी से काउंसलिंग हो जाए, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं, इन्होंने कोविड की खराब सिचुएशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, इन पर बोझ ज़्यादा है। जो नया बैच आएगा तो इससे तकरीबन 50,000 रेजिडेंट डॉक्टर्स बनेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा राहत इनको मिलती। लगातार फोडा इसका विरोध करता है। सरकार थोड़ी सी पहल दिखाती है, एक कमिटी तैयार करती है। कमेटी का काम होता है कि ईडब्ल्यूएस को जो नया डेफिनेशन देना है वो उस पर वर्क करें और अगले 3 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपें। शुरू से ही फोडा के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में और सरकार के बीच में कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई भी ठोस परिणाम कभी भी सामने निकल कर नहीं आया। फोडा ने कई तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। देशव्यापी स्तर पे हड़ताल हुई, मेडिकल सर्विसेज को रोक दिया गया, इवन इमरजेंसी सर्विसेज को भी रोक दिया गया। निर्माण भवन के बाहर धरने दिए गए, दीप जलाए गए। प्रतीकात्मक रूप से कोविड वॉरियर जो डॉक्टर्स थे, इन्होंने उस सम्मान को लौटा दिया जो कोविड के मुश्किल समय में इन्हें तालियां और थालियां बजाकर और फूल बरसाकर दिए गए थे। यह बहुत बड़ी बात थी सरकार के लिए, लेकिन बदले में सरकार ने क्या किया? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे इन डॉक्टर्स के ऊपर लाठियां चार्ज कर दी गईं, जबकि ये डॉक्टर बहुत ही शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे थे। कई सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स पे एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। गुनाह क्या है? वो काउंसलिंग जल्दी शुरुआत कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो वक्त था बीच का 25 नवंबर के बाद से 6 जनवरी तक का जो वक्त था, इसे अब सरकार ने काट लिया है। तो 28 दिसंबर को पहली बार यूनियन मिनिस्टर सामने आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो खेद व्यक्त करते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई हुई है रेजिडेंट डॉक्टर्स के ऊपर। साथ ही वो इस बात को दोहराते हैं कि जो मुद्दा है वो कोर्ट में है और 6 जनवरी को सुनवाई होगी, तो हो सकता है जल्दी ही जो काउंसलिंग है वो शुरू हो जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोई भी आउटकम नहीं निकला है। फोडा की हड़ताल अभी भी जारी है, लेकिन सरकार का अब साफ साफ कहना है कि 6 जनवरी को जो सुनवाई होगी उसके बाद ही जो काउंसलिंग है इसके जल्द शुरू होने की उम्मीद है। सरकार ने किस बात के लिए समय मांगा था?
ईडब्ल्यूएस के लिमिट वाले क्राइटेरिया को रिडिफाइन करने के लिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 90 पेज की रिपोर्ट सरकार के प्रतिनिधियों ने तैयार की है, जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी इसे रिडिफाइन करने की, और उस रिपोर्ट का आउटकम यही है कि जो लिमिट 8 लाख रुपए की चली आ रही थी वो वैसे ही जारी रहेगी। यानी कि कोई भी बदलाव नहीं हुआ, सरकार ने समय भी निकाल लिया और अब सरकार का ये कहना है कि संभावित है कि 6 जनवरी से जो सुनवाई है वो हो जाएगी 6 जनवरी को, और उसके बाद काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो 27% ओबीसी का आरक्षण और 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण ऑल इंडिया कोटे में मिलना है, यह मुद्दा अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। हालांकि मुझे ये लगता है कि ये जो बहुत ज़्यादा देरी हुई है इसको कोर्ट जरूर कंसीडर करेगा। हो सकता है 1 साल के लिए इस निर्णय पर स्टे लग जाए, जो व्यवस्थाएं पहले थी वही चलती रहीं, या फिर कोई नया डिसीजन आ जाए, लेकिन 6 जनवरी को कोई न कोई निर्णय जरूर होना चाहिए। तो इस तरीके से मेरा ये मानना है कि सरकार ने काफ़ी लंबा वक्त ले लिया और कोई भी बदलाव यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यह बात और है कि डॉक्टर्स ने जो इतनी मेहनत की है, जो प्रोटेस्ट किया है, इसका काफ़ी खामियाजा डॉक्टर्स को भी भुगतना पड़ा है और आम जनता हमेशा ही पिसती है। आइए आप और हम उम्मीद करें कि जनवरी 2nd वीक से जो काउंसलिंग है ये शुरू हो जाए और जो प्रक्रिया है वो जल्दी से जल्दी पूरी कर ली जाए। नया साल आने को है, आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं लेता हूं विदा। आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।